कंबोडिया ने थाई सीमा पर रॉकेट बरसाए। थाईलैंड ने जवाब में आसमान से हमला बोला। सीमा के दोनों तरफ कई गांव, कई मंदिर और घर तबाह हो गए। विस्फोट और तबाही के जैसे वीडियो आपने रूस और यूक्रेन युद्ध में देखे। जिस तरह के वॉर वीडियो आपने इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान देखे, ठीक उसी तरह के विस्फोटक वीडियो अब एशिया की नई बैटलफील्ड से आ रहे हैं। ये युद्ध भारत से सिर्फ 5000 किलोमीटर दूर हो रहा है। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि थाई सैनिकों ने सुबह गोलीबारी की, जबकि थाई सेना ने कहा कि कंबोडिया ने पहले ड्रोन से हमला किया और फिर तोप और लंबी दूरी के BM-21 रॉकेट से हमला किया। दोनों देशों के सैनिक अब 6 अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स पर लड़ाई लड़ रहे हैं। गोलियां चल रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। कंबोडियाई सैनिक थाई पोस्ट पर फायरिंग करते दिखे। थाई सैनिक जवाबी हमला कर रहे हैं। इस बीच 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। अब देखिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी जंग के पहले ही दिन कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल हो गया। दोनों तरफ से रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी, BM-21 ग्रेड रॉकेट और भारी मशीन गनों का इस्तेमाल हुआ। थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से बमबारी की। थाईलैंड ने कहा कि कंबोडिया ने बार बार BM-21 रॉकेट, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। सीमा पर बारूदी सुरंगों यानी लैंड माइंस का भी इस्तेमाल हुआ। अब सवाल यह है कि किसके पास कितनी ताकत है और युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो थाईलैंड सैन्य शक्ति के मामले में कंबोडिया से बहुत बड़ा है। थाईलैंड के पास 3,60,000 सैनिकों की सक्रिय सेना है, जबकि कंबोडिया के पास सिर्फ 1,70,000 सैनिक हैं। रिजर्व फोर्स की बात करें तो थाईलैंड के पास करीब 2,20,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स है, लेकिन कंबोडिया ने कभी अपनी किसी रिजर्व फोर्स की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। थाईलैंड का रक्षा बजट भी कंबोडिया के मुकाबले कई गुना है। थाईलैंड का रक्षा बजट $5.87 बिलियन यानी 587 करोड़ डॉलर है, जबकि कंबोडिया का रक्षा बजट सिर्फ 860 मिलियन यानी 86 करोड़ डॉलर ही है। सैन्य ग्लोबल रैंकिंग में थाईलैंड की सेना 25वीं शक्तिशाली सेना है, लेकिन कंबोडिया की सेना का नंबर 95वां है। थाईलैंड के पास F-16 जैसे 72 आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, लेकिन कंबोडिया के पास बहुत कम फाइटर जेट्स हैं। थाईलैंड के पास करीब 16,000 टैंक और बख्तरबंद वाहन हैं और कंबोडिया के पास करीब 1,000 प्लस। लेकिन रॉकेट दागने की क्षमता में थाईलैंड कंबोडिया से काफी पीछे है। थाईलैंड के पास 150 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, लेकिन कंबोडिया के पास 470 से ज्यादा हैं। थाईलैंड तकनीक में आगे है, लेकिन कंबोडिया भी जिद में कम नहीं है। कंबोडिया के पास न आधुनिक जेट्स हैं, न थाईलैंड के मुकाबले मजबूत सेना है, न हाईटेक ड्रोन है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया को यही सबक मिला है कि शक्तिशाली होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, ना ही ये युद्ध को तुरंत खत्म करने की गारंटी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक नहीं बल्कि 2 मंदिरों को लेकर विवाद है। पहले मंदिर का नाम है प्रेह विहार और दूसरा मंदिर है ता मोन थोम।
हालांकि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद का मुख्य केंद्र प्रेय विहार मंदिर है। इस मंदिर को 9वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने बनवाया था। यह मंदिर कंबोडिया के सीमावर्ती प्रांत में डांगरेक पहाड़ी की चोटी पर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे ने 1962 में इसे कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया था, लेकिन थाईलैंड ने मंदिर के आसपास के कुछ इलाके पर अपना दावा बनाए रखा। 2008 में जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कराने का प्रयास किया, तब से विवाद और तेज हो गया। इसके बाद सीमा पर कई बार सैनिक टकराव हुए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। – 2008 से लेकर 2011 के बीच दोनों देशों की सेनाओं की कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। यह मंदिर कंबोडिया की आमदनी का बड़ा जरिया है। इसे देखने लाखों पर्यटक हर साल कंबोडिया आते हैं। इसके साथ अंकोर वाट जैसे विश्व धरोहरों को देखते हैं। दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है और विवाद सुपर पावर का बाजार बन जाता है। यही इस युद्ध में होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के इन देशों में अमेरिका और चीन अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं। थाईलैंड को अमेरिका का सामरिक समर्थन है। उसके पास F-16 अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं। कंबोडिया के साथ चीन खड़ा है, जो उसका बड़ा कारोबारी सहयोगी है और सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करता है। थाईलैंड अमेरिकी हथियारों का बाजार है। चीन कंबोडिया को अपने हथियार बेचता है, लेकिन चीन के हित दोनों देशों से जुड़े हैं। चीन का OROB यानी वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट दोनों देशों से होकर गुजरता है। चीन चाहता है कि थाईलैंड में अमेरिका का प्रभाव घटाया जाए। चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन कंबोडिया को जंग के लिए हथियार भी वहीं से मिल रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट्स यही इशारा कर रही हैं कि जंग कंबोडिया ने शुरू की और बिना चीन की मदद के कंबोडिया जंग नहीं छेड़ सकता है। सामरिक स्तर पर दोनों देशों की तुलना करें तो कंबोडिया थाईलैंड से बहुत कमजोर है, और यही संकेत है कि इतनी कमजोर हालत में भी उसने जंग छेड़ी है, तो इसके पीछे चीन ही हो सकता है। जंग और बढ़ी तो थाईलैंड को हथियार खरीदने होंगे। ये हथियार या तो अमेरिका से खरीदने होंगे जो महंगे हैं, या फिर सस्ते हथियार चीन से खरीदने होंगे। दूसरी तरफ कंबोडिया को भी हथियार खरीदने होंगे, जिससे वो चीन का कर्जदार बनेगा। इससे दोनों देशों में चीन का वर्चस्व बढ़ना तय है। इसलिए जिनपिंग को इस युद्ध का प्रायोजक माना जा रहा है।